हाँ ये बाबा साहब का आदमी है, यस, ये डरता नहीं है, डरता इसका चारित्र है। ना दो पोस्टिंग आपको, कोई बात नहीं, कब तक नहीं देंगे, आज नहीं देंगे कल देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। हर पोस्टिंग जो प्रशासन की अच्छी होती है। मैंने 21 पोस्टिंग में काम किया 29 साल में। क्या होता है, कलेक्टर आप जिंदगी भर नहीं रह सकते ना, 3 साल रहोगे और एक आधी बार रहोगे। तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जब वो सरकारी सेवाओं में होते हैं या कहीं ठीक ठाक पद पे पहुँच जाते हैं तो फिर समाज से बहुत लेना देना रहता नहीं। अब नो मोर दलित सिंड्रोम हो जाता है कि अब तो मेरा बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, अब मैं दलित थोड़ा ही हूँ। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है और आएगी, लेकिन अगर उसका एजेंडा देश की भलाई अगर प्रथम स्थान पे है तो देश की भलाई होगी, वो याद रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि संविधान की जब बात करेंगे, संविधान दिन सेलिब्रेट करेंगे, तो 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने क्या कहा था उसको जरूर याद करना पड़ता। बार बार पत्र व्यवहार भी किया और फिर वहाँ से हमारे जो पहचान के अधिकारी थे उनसे बात भी हुई कि ये करना चाहिए, उन्होंने भी सजेशन लिया था और मुझे लगता है कि वो क्लिक हो गया। और आप जानते हैं अभी 2015 में फिर प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया कि हम 26 नवंबर को संविधान दिन करके हर साल सेलिब्रेट करेंगे, तब से मनाया जाता है। मैंने कुछ तस्वीरें देखी हैं जो 1990 के आसपास की हैं और उसमें भी समाज के कुछ लोग जो हैं वो पीछे बैनर पे संविधान दिवस लिखा हुआ है। तो ये संविधान दिवस के प्रति मतलब 26 नवंबर के प्रति लोगों में तो पहले से अम्बेडकराइट लोगों में एक रिस्पेक्ट था कि इस दिन संविधान को बन के तैयार हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इसको बन के फाइनलाइज किया गया। 2005 में पहली बार नागपुर में संविधान दिन सेलिब्रेट किया 26 नवंबर को। जय भीम साथियों, बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ वीक की इस खास पेशकश में। आज संविधान दिवस है। 26 जनवरी 1949 को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत से जो संविधान तैयार हुआ था, जिस संविधान के बनने से हमें इंसान होने का दर्जा मिला और तमाम तरह की समानताएं, स्वतंत्रताएं हमको मिली, उसी संविधान को समर्पित 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आप सबको मालूम है कि मोदी सरकार ने साल 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था, लेकिन सरकार ने जब इस दिन को संविधान दिवस घोषित किया था उससे पहले भी दलित बहुजन समाज के अम्बेडकरवादी लोग संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते आ रहे थे। ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरे साथ जो शख्सियत इस समय मौजूद हैं उन्होंने इस दिन को 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित कराने में अहम भूमिका निभाई है। मेरे साथ हैं EZ खोबरागड़े जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, महाराष्ट्र के वर्धा ज़िले के कलेक्टर रह चुके हैं, कई अहम पदों पर सरकार में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में काम कर चुके हैं और इस दिन को यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित कराने में इन्होंने मोदी सरकार और उनके प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ मिलकर काम किया और इस दिन को संविधान दिवस घोषित करा दिया। लेकिन उससे पहले भी कई यात्राएं रही जो इन्होंने तय की और संविधान को, बाबा साहेब को समर्पित कुछ काम प्रशासन में रहते हुए किए। आप जानते हैं दलित बहुजन समाज के जो लोग अक्सर अच्छे पदों पर पहुंच जाते हैं वो अपनी सेवाओं में ही व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन समाज के कई कामों से विमुख हो जाते हैं। लेकिन खोबरागड़े साहब जो हैं, मिशन पे बैक टू सोसाइटी को मुझे लगता है वो ख्याल आपको याद था, तो आपका स्वागत है खोबरागड़े साहब। संविधान दिवस की बधाई। और जैसा हम जिक्र कर रहे थे बात करते हुए, संविधान दिवस की शुरुआत आपके जहन में कैसे हुई थी? मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग, संगठन, तमाम तरह के जो हमारे मूल निवासी संगठन हैं वो भी संविधान दिवस पहले से ही मनाते आ रहे थे। मोदी सरकार ने तो बहुत लेट इसको घोषित किया है। क्या जर्नी रही? जय भीम सबको। और ये बात सही है कि 2005 में जब मैं नागपुर जिला परिषद में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था तब पहली बार मैंने संविधान के प्रास्ताविका, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, सरनामा भी कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं, तो ये बच्चों को पढ़ाने का एक कार्यक्रम, उपक्रम मैंने मेरे अधिकार में शुरू किया था। ये देश का संविधान है, ये संविधान से देश का कारोबार चलता है, जिनको भी जो भी कुछ मिला होगा ये संविधान से मिला है, संविधान के बाहर किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन जैसे कि आपने कहा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान को
भारत के लोगों ने अपने प्रति Adopt अर्पित किया, अडॉप्ट किया। ये भी एक ऐतिहासिक घटना है जी। कि भारत के लोग स्वयं को अर्पित करते हैं, किसी और को अर्पित नहीं करते हैं। तो लोग बहुत इम्पोर्टेंट है, वी द पीपल। तो हमने सोचा कि जिस संविधान ने मुझे आयत बनने का मौका दिया, बाबा साहब की जो धम्म क्रांति 14 अक्टूबर 1956 की नागपुर में हुई, उससे जो गांव इलाके के लोगों में जो एनलाइटनमेंट हुई, और बाबा साहब उनके सामने थे जी, कि जो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, गरीबी में थे, लेकिन उनको लगा कि अपना बच्चा बाबा साहब की तरफ पढ़े, आगे बढ़े, बाबा साहब जैसा बने और बाबा साहब की तरह काम भी करे। सिर्फ बनने से नहीं काम होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। काम भी करे जी। तो मेरे पिताजी ने भी मुझे पढ़ाया और हमेशा ये कहा कि भाई ऐसा काम करो कि तुम्हारी समाज में पहचान होनी चाहिए, और पहचान तभी होगी कि आप अच्छा काम करोगे और समाज के लिए काम करोगे। तो मैं भी ONGC छोड़ के मैं सिविल सर्विस में आया 1982 में, और काफ़ी पदों में मैंने काम किया। जब मैं नागपुर जिला परिषद में आया तब मुझे जो अधिकार मिला था, मैंने सोचा कि हम स्कूल में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, बहुत कैंपेन चलाते रहते हैं, लेकिन ये संविधान का जो प्रियम्बल है बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, जनता को मालूम नहीं, ऑफिसरों को मालूम नहीं। थोड़ा बहुत किसी ने पढ़ा होगा तो उसका सही मायना क्या है, उसका बेस क्या है, उसकी वैल्यू सिस्टम क्या है, वो पता नहीं है। तो क्यों ना हम स्कूल से इसको प्रियम्बल को पढ़ा जाए। तो हमने सिंपल एक कैंपेन चलाया कि स्कूल के दीवारों में प्रियम्बल लिखो और रोज उसको पढ़ो। अच्छा, जैसे स्कूल में सुबह प्रार्थनाएं होती होती है, भारत माझा देश है, यहाँ हम राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहते हैं, लेकिन प्रियम्बल कभी नहीं पढ़ा गया स्कूल में। 2005 के पहले तो कभी नहीं पढ़ा गया। तो ये सिंपल मेरे अधिकार में, तब कोई शासन का आदेश नहीं था, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं तो बना हूँ, इस संविधान से मुझे मौका मिला है, तो क्यों ना मैं बाबा साहब का संविधान है, हम सारे लोग कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, सारे नेता कहते हैं कि बाबा साहब संविधान के शिल्पकार है। और ये सच बात है कि संविधान सभा में बाबा साहब के काम की वजह से उनका गौरव किया गया। इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो उनको गौरव हुआ, तो ये शिल्पकार तो है ही है, तब ये शिल्पकार का संविधान लोगों तक क्यों नहीं जाता है? अगर ये संविधान जाएगा तो संविधान की जो वैल्यूज है, समता, स्वातंत्र, बंधुता, न्याय की जो वैल्यूज है, जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, और जो अच्छी बातें हैं, जो सारी संविधान में अच्छी बातें, बड़ी मेहनत से संविधान बना गया। और ये देश की जो प्रकृति है, जो संस्कृति है जी, बुद्ध का विचार उसमें है, सारे संतों का विचार, महात्माओं का विचार, जिन्होंने जो भी सोशल रिफॉर्मेशन के लिए जिन्होंने भी काम किया, वो सारे विचार संविधान के एक प्रियम्बल में एक प्रिसाइसली आए हुए हैं, जो अगर हम संविधान पढ़ेंगे। और ये प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तो बाद में संविधान का जो विस्तार से पढ़ना है वो आगे होगा, लेकिन हमने प्रियम्बल पढ़ना चाहे तो ये छोटा सा काम मैंने 2005 में शुरू किया। नागपुर जिले के सारे स्कूलों में दीवार पे लिखो और पढ़ो। ये उसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री है, लेकिन ये क्लिक हो गया। और ये होने के बावजूद मैंने 26 नवंबर को मैंने इनिशिएटिव लेके समाज के लोगों को, सारे समाज के लोग, समाज का मतलब मैं सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर बाबा साहब का ही समाज नहीं मानता हूँ मैं, कि संविधान के लिए, संविधान तो सारा कास्ट, रिलीजन, जेंडर, ये सब के परे है, सबको साथ लेकर भेदभाव नहीं करता, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। तो इसलिए सारे लोगों को लेके हमने 2005 में पहली बार नागपुर में संविधान दिन सेलिब्रेट किया 26 नवंबर को, जो कभी देश में इसके पहले नहीं हुआ। कौन से साल में किया ये 2005 में किया। 2005 में मैंने कुछ तस्वीरें देखी हैं जो 1990 के आसपास की हैं, और उसमें भी समाज के कुछ लोग जो हैं वो पीछे बैनर पे संविधान दिवस लिखा हुआ है। तो ये संविधान दिवस के प्रति, मतलब 26 नवंबर के प्रति लोगों में तो पहले से अम्बेडकराइट लोगों में एक रिस्पेक्ट था कि इस दिन संविधान को बन के तैयार हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको बन के फाइनलाइज किया गया। तो ये काफ़ी एक लंबा, कहें कि एक ट्रिब्यूट था ये उस दिन को। हाँ, समाज में उसकी चर्चा तो बिल्कुल होती है, अम्बेडकराइट समाज में होती है, क्योंकि वो लोग
अब समझने लगे हैं संविधान का इम्पोर्टेंस, लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो संस्थाएं हैं हाँ, वो नहीं मनाती थी, वो कभी नहीं करते थे। स्वतंत्र संस्थाएं अपने। हाँ, तो मेरा प्रयास ये था कि जैसे स्कूल में पढ़ने से घर घर तक जाएगा, हाँ कॉलेज में पढ़ने से यूथ में समझ में आएगा, यूनिवर्सिटी में आए। जी, तो मेरा प्रयास था कि ये जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, उसमें संविधान का प्रियम्बल को पढ़ाकर बाकी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल के जो बेसिक फीचर्स है उसके वो उनको बताया जाए। और इससे क्या होगा कि एक सरकार करेगी, शासन प्रशासन करेगा, तो एक ब्रॉड बेस हो जाएगा और सब तरफ जाएगा और समाज भी उसको, सोसाइटी भी फॉलो करेगी। सिर्फ अम्बेडकरी सोसाइटी नहीं तो सारे समाज के सब लोग करें, क्योंकि ये देश का संविधान है, सबका संविधान है, तो ये सबने उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये प्रयास हुआ। मैं वर्धा कलेक्टर था तब भी किया, मैं सोशल वेलफेयर कमिश्नर था तब मैंने महाराष्ट्र में किया, और मैं सरकार के पीछे लगा रहा महाराष्ट्र के कि आपने ये, जैसे कि मैंने जब शुरू किया तो वो मेरे हद तक था। मैं नागपुर में था, मैं वर्धा में था, मैं आपका था, जितना एरिया था, मेरे जितना पावर है, लेकिन जब तक उसको सरकार से कोई आदेश नहीं निकलता तो वो सब तरफ नहीं जाएगा और उसको माना भी नहीं जाएगा, वो एक अधिकारी के साथ चला जाएगा। तो आपको बताने के लिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि प्रियम्बल ये स्कूल बुक्स में 2007 में प्रिंट किया गया, जो शायद ही किसी राज्य के स्कूल बुक में होगा, वो महाराष्ट्र के स्कूल बुक में है। वो हमारा प्रयास रहा। बच्चे के सिलेबस में किताबें हैं, किताबें जो है खोलेगा तो पहला पन्ने पे वो प्रियम्बल पढ़ेगा, प्रियम्बल दिखे, उसके बाद में प्रतिज्ञा है, फिर जनगण मन है। पहले नहीं था, ये 2005 के बाद शुरू हुआ, स्कूल के दीवारों पे महाराष्ट्र में शुरू हुआ और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हमने फॉलो किया, तो उन्होंने 2008 में संविधान दिन प्रस्ताव लेके गए थे सरकार के पास में। हाँ, हम सरकार के पास बोलते रहे, हम सरकार को हमेशा कहते रहे, लेटर लिखते रहे, हम हाईलाइन सर्विस, क्योंकि सरकार ने इसलिए करना है कि सरकार ही तो संविधान से बनती है। और वो तो शपथ लेते हैं ना, हाँ, शपथ लेते हैं, सरकार के सारे अधिकारी संविधान से, उनकी संविधान की शपथ है कि मैं संविधान का सम्मान करूंगा, संविधान पे निष्ठा है, श्रद्धा है, सारी चीजें। अब ठीक है, वो प्रैक्टिकली क्या करते हैं वो एक डिबेट का विषय है, लेकिन जब आपको एक बाइंडिंग है और आपको संविधान से ही वो पद मिला है, तो आपने उस पद का इस्तेमाल लोगों को संविधान को बताने के लिए, उसकी जागरूकता के लिए करना चाहिए। वो काम करने का मुझे मौका मिला। मैं कोई संविधान का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट के नाते, एक सनदी अधिकारी, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे जिस संविधान ने मौका दिया है इस पद पर बैठने का, और जो बाबा साहब ये संविधान के शिल्पकार है, तो बाबा साहब की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट है वो सारे देश में पहुंचे। तो महाराष्ट्र सरकार ने 2008 में किया, फिर मैं भारत सरकार के साथ में पीएमओ और बाकी मंत्री, कोई पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेता, उनको मैं लिखते रहा और मिलता भी रहा, बताता रहा कि ये देश का संविधान है और उसकी जागरूकता होनी चाहिए, लोगों को उसके हक, उसके कर्तव्य समझना चाहिए। वो माई बाप सरकार करके क्यों का, मेहरबान सरकार करके क्यों, कब तक वो करते रहेंगे, जबकि हमने संविधान में उन्हें हक दिया है। तो वो अगर हक उनको समझ में आएंगे तो वो अपनी हक के लिए जागरूक होंगे, तो मांगने लगेंगे। जी, सही बात। और सरकार को करना पड़ेगा। तो मेरे हक के लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो अपना कर्तव्य निभाए और मेरे हक की रक्षा करें। और जो भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कार्यक्रम है, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एम्प्लॉयमेंट हो, लाइवलीहुड हो, सुरक्षा हो, ये सारी चीज़ें जो संविधान में दी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में भी दी है, वो लोगों तक पहुंचाने का जो सरकार की, कम समझ में तो आए कि उनके लिए क्या व्यवस्था है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो हम भी अनपढ़ नहीं रह सकते, हम इग्नोरेंट रहे, हमें हमारे हक ही मालूम नहीं, तो हम मांगेंगे क्या, और दूसरा आदमी उसको गैर इस्तेमाल भी करेगा। तो संविधान का गैर इस्तेमाल ना हो और मेरे हक की लड़ाई मुझे लड़नी है। तो ये कैंपेन था जरूरी है कि हमको समझ में आए। सबसे पहले ये कैंपेन आपने नेक्स्ट लेवल पे जब ये पहुंचा, तो आप जब हम जिक्र कर रहे थे तो आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एडवाइज़र, उनकी टीम के लोगों से आपने संपर्क किया और उनको कुछ सजेशंस दिया कि जब 125वीं जयंती आएगी तो क्या कुछ स्पेशल कार्यक्रम किया जा सकता है। तो उसमें एक सजेशन ये था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया जाए। करेक्ट। वो क्या हुआ था वो बताएं। वो ये हुआ था कि जैसे कि फॉलो करते रहे हम, पहले की जो यूपीए की सरकार थी उनके साथ भी हम लिखते रहे। ओके। फिर वो सरकार के वक्त नहीं हो पाया,
फिर जब फिर एनडीए की सरकार आई, नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब से हम लिखते रहे। फिर 2015 में बाबा साहब का 125 की जयंती का साल आया, तो हमने उनको एक 31 में 2015 में एक कुछ 14 पॉइंट सजेशन हमने एक 2-3 पेज का हमने एक लेटर बनाया था और हमने पीएमओ को भेजा था। उसमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ विषय थे कि 125 जयंती में बाबा साहब का जो सही माने में तो बाबा साहब का की लोकशाही की जो डेफिनेशन थी कि लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में क्रांतिकारक बदलाव आना चाहिए जी, तो जी। ऐसी राज्य व्यवस्था होनी चाहिए। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में जो भी उनके एजुकेशनल राइट्स है, आर्टिकल 46 का हम जिक्र करेंगे, तो आर्टिकल 46 को ध्यान में रखते हुए जो कि सोशल जस्टिस का है, एजुकेशन पे फोकस है, उसमें अन्य अत्याचार को रोकने का फोकस है, उसमें उसको ध्यान में रखते हुए सरकार 125वीं जयंती में बाबा साहब ना कि सिर्फ इवेंट करे, काम करे। और उसमें एक पॉइंट था कि ये 26 नवंबर जो है, जिस दिन संविधान सभा में संविधान को एडॉप्ट किया गया, तो उसको एक संविधान दिन करके 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाए, हर साल किया जाए। वो स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिसेस में और समाज में भी करा जाए। तो इस तरह से हमने वो पत्र व्यवहार भी किया और फिर वहाँ से हमारे जो पहचान के अधिकारी थी उनसे बात भी हुई कि ये करना चाहिए। उन्होंने भी सजेशन लिया था और मुझे लगता है कि वो क्लिक हो गया। और आप जानते हैं अभी 2015 में फिर प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर किया कि हम 26 नवंबर को संविधान दिन करके हर साल सेलिब्रेट करेंगे, तब से मनाया जाता है। इतना ही नहीं कि 2 दिन का स्पेशल पार्लियामेंट सेशन भी हुआ था उस वक्त, आपको याद होगा। तो उसमें कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ये टॉपिक पे चर्चा हुई थी और सारे लोग बाबा साहब के गुणगान कर रहे थे और संविधान की अच्छाई बता रहे थे। अब संविधान की अच्छाई बताना तो अच्छी बात है, लेकिन वो अच्छाई के साथ में जीना ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे लगता है कि बार बार जब तक हम यह हैमर नहीं करेंगे कि ये संविधान लोगों के लिए है, ये सबके लिए है, सबके लिए है, तो ये संविधान कैंपेन उस तरह से है। और सिर्फ ये आइसोलेशन में हमने वो आर्टिकल क्यों नहीं बताना है, तो जो आर्टिकल में हमें ये हम कहें कि ये हमारा एक वे ऑफ लाइफ है जी। हमारे जो आर्टिकल 21 में हम हमेशा कहते हैं कि हमें सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए, जो संविधान ने गारंटी दी है। तो ये कैसी मिलेगी, इसका प्रयास जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, मीडिया है और स्वयं लोग है, ये 5 जो फैक्टर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खोब्रागड़े जी, ये आई अप्रिशिएट कि आप लोगों ने एफर्ट्स किया और असंख्य लोगों के सहयोग से, एफर्ट से ये मुमकिन हो पाया। हम उन सबको धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि संविधान दिवस घोषित हुआ, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि सरकारें जो जिस कमिटमेंट का आप जिक्र कर रहे थे, सरकारें कुछ नॉमिनल चीज़ें कर देती है कि किसी दिन को घोषित कर दो, स्टैचू बनवा दो, लेकिन बच्चों को स्कॉलरशिप्स देना है, उनको ओवरसीज स्कॉलरशिप्स देना है, हॉस्टल बनवाने हैं, सरकारी स्कूल एजुकेशन व्यवस्था को बेहतर करना है, दलितों की ज़िंदगी में कुछ मूलभूत सुविधाएं और कुछ बुनियादी बदलाव लेके आना है, ये काम नहीं करती हैं सरकारें। तो ये इस इवेंट को कि भाई बस घोषणा कर दी गई है लेकिन काम उतनी कमिटमेंट ईमानदारी के साथ नहीं होना, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, कैसा है कि सरकार किस विचार की है, ये पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा होता है, पावर पाना। आपको याद होगा 25 नवंबर 1949 में बाबा साहब ने कहा कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है और आएंगी, लेकिन अगर उसका एजेंडा देश की भलाई अगर प्रथम स्थान पे है तो देश की भलाई होगी। वो याद रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि संविधान की जब बात करेंगे, संविधान दिन सेलिब्रेट करेंगे, तो 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने क्या कहा था उसको जरूर याद करना पड़ता, बार बार याद करना पड़ेगा। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है या ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, मैं भी ब्यूरोक्रेसी में रहा, तो सिर्फ इवेंट तो होता है, करने वाले लोग इवेंट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उससे काफ़ी जागरूकता समाज में आई है। अभी लोगों को थोड़ा समझने भी लगा है कि हाँ, ये देश का कोई संविधान है। जो लोग कहते थे कि ये सिर्फ सरकार दे रही है, अभी लोग कहते हैं कि सरकार नहीं दे रही है, संविधान दे रहा है, सरकार एक माध्यम है। अब ये जैसे धीरे, क्योंकि ये चेंज आने में बहुत टाइम लगेगा। जो चीज़ 49 या 50
प्रजासत्ताक दिन से हमारा देश का पूरा संविधान लागू हुआ। 50 के बाद में 2005 में हम लोगों ने शुरू किया और भारत सरकार ने 2015 में शुरू किया, तो 65 साल के बाद शुरू किया। अब ये 2015 से अभी 10 ही साल हो गए। अब 10 साल में जो जागृति आई वो कमी रहेगी, और जो सोशल चेंज जो आने वाली बात होती है, इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मुझे लगता है और उसको 50 साल लगना पड़ेगा। और फोकस हमारा ये होना चाहिए कि जो स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, यूथ, वुमन, उनको ये संविधान की बात समझानी पड़ेगी। तो ये जो मेरा ये हमेशा सरकार से कहना रहता है कि एक डेडिकेटेड अप्रोच सरकार का नहीं रहता है। सरकार हमेशा कोई भी कैंपेन की तरह एक पॉपुलर कैंपेन करके हम कितने अच्छे हैं शासक और हमें इलेक्शन में वोट कैसे मिलेगा, ये उनकी सोच है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो संविधान सही माने में अगर लोगों तक लेके जाए और लोगों को जागरूक करे और उनके हक की लड़ाई भी सरकार लड़े। अब मैं प्रशासन में था, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पावर से मुझे कोई पावर मिला किसी पद का, तो मैं सिर्फ सरकार की बात ना करूँ ना, तो मैं संविधान की बात करूं। सरकार किसी की भी हो, और मैं लोगों की बात करूं। लोगों में मैं उन लोगों की बात करूं कि जिन्हें कुछ नहीं मिला, और मैं कोशिश करूं कि मेरे अधिकार का इस्तेमाल उन लोगों के हुआ। मुझे लगता है संविधान की यही बात लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। जबकि जो बहुजन समाज 80-90% है, 85% 90% है, जो आज भी उसके लाभ से वंचित है, तो ये सरकार को हमें बार बार बोलना पड़ेगा कैंपेन के माध्यम से। कैंपेन एक चीज होती है, सरकार में कैंपेन की बहुत जरूरत है। तो कैंपेन के माध्यम से कम तो वो परकोलेट होती है कुछ हद तक। फिर समाज का काम बनता है कि समाज में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी जानते हैं, चाहे किसी भी जात धर्म के हो, अब वो ये प्रयास करे कि भाई इसको लोगों को एक एम्पावर करे, एजुकेट करे और एम्पावर करे। तो ये संविधान कैंपेन अभी ये 75 साल हो संविधान। हम पिछले 2022 से भारत सरकार के पीछे पीएमओ और बाकी उनके जो मंत्री है और ये कांग्रेस के नेता है और भी लोग हैं, 2022 से मैं खुद संविधान फाउंडेशन के माध्यम से लिखते रहते, मैं फॉलोअप कर रहा हूँ, कुछ लोगों से मिला हूँ कि 75 साल संविधान को। आपने आज़ादी का अमृत महोत्सव किया, घर घर तिरंगा किया। अब फिर ये संविधान दिवस है 26 नवंबर, अभी इस साल में उसको 75 साल है, ये 26 को। फिर अगले साल का 25 जनवरी 1950 से अगर काउंट करें तो 75 साल होते हैं। संविधान दिवस और प्रजासत्ताक दिवस 2 महीने के जो फर्क से, दोनों संविधान की निर्मित है, संविधान से आए हो, तो दोनों को इकट्ठा करके संविधान का अमृत महोत्सव, घर घर संविधान, एक कैंपेन सरकार ने चलाना चाहिए। सरकार ने चलाने से क्या होता है कि देश के सारे स्कूलों में होगा, कोई मना नहीं करेगा, सरकार का आदेश है होगा, सब तो जगह काम होगा। और हम सरकार से पूछ सकते, वो संस्था से पूछ सकते कि भाई सरकार ने आदेश देने के बाद भी आपने क्यों नहीं किया। अगर सरकार या आदेश नहीं होगा तो हम नहीं पूछ पाएंगे। पूछने से वो बोलेंगे कि सरकार का कहाँ आदेश है। तो सरकार का आदेश इसलिए काम करता है और इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि सरकार ने इसको घोषित करना चाहिए। अब महाराष्ट्र ने किया अभी घोषित, एक 10 अक्टूबर को सामाजिक न्याय विभाग जो महाराष्ट्र का है, उन्होंने एक आदेश निकाला। हमने उसके लिए भी प्रयास किया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ में हमने बात भी करी, तो उन्होंने आदेश निकाला कि घर घर संविधान ये कैंपेन चलाएंगे। अब घर घर संविधान का मतलब है कि कम से कम गाँव गाँव में जाके संविधान किया। हमने उनको ये भी समझाया कि सिर्फ संविधान आइसोलेशन में नहीं, उसके साथ में उसको जो लाइवलीहुड के विषय है, उसके एम्प्लॉयमेंट के विषय, एजुकेशन के, हेल्थ के विषय है, उनकी बस्ती में सारी सेवा सुविधा, ये उसके साथ में जोड़ो, तब संविधान का कैंपेन इफेक्टिव होगा, इम्प्लीमेंटेशन और हो सकता है जब 2005 में जो नागपुर से हमने शुरू किया वो आज देश भर में हुआ। 2005 के पहले नहीं संविधान दिन शासन व्यवस्था में कहीं सेलिब्रेट नहीं होता था, और समाज में भी कुछ इन्हें गिने लोग ही करते थे। समाज में बहुत ज्यादा नहीं होता था, पॉपुलराइज नहीं होता था। संविधान की बात तो होती है, नहीं होती नहीं थे। हर वक्त जब भी बाबा साहब का जो भी दिन आता है हम संविधान की बात करते हैं। लेकिन अभी ये संविधान, घर घर संविधान या संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो खोबरागड़े साहब, जैसा हम जिक्र कर रहे थे, जब आप बता रहे थे कि प्रशासनिक अधिकारी होते हुए, आईएएस अफसर होते हुए आपने ये कैंपेन शुरू किया, और एक प्रशासन में अम्बेडकरवाद नाम से आप किताब भी लिख रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जब वो सरकारी सेवाओं में होते हैं या कहीं ठीक ठाक पद पे पहुँच जाते हैं, तो फिर समाज से बहुत लेना देना रहता नहीं।
आई एम नो मोर दलित सिंड्रोम हो जाता है कि अब तो मेरा बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है, अब मैं दलित थोड़ा ही हूँ। तो ये आप क्योंकि अधिकारी रहे और उस दौरान प्रशासन में आपने अम्बेडकरवाद की छाप डाली, जो लोग भूल जाते हैं मिशन पे बैक टू सोसाइटी या बाबा साहेब को भूल जाते हैं, अपने महापुरुषों महिलाओं के योगदान को भूल जाते हैं, अपने अनुभव से जब तुलना करेंगे तो ऐसे लोगों को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? जैसे कि मेरा जो महाराष्ट्र का अनुभव है, महाराष्ट्र में बाबा साहब को मानने वाला जो अधिकारी वर्ग है थोड़ा बहुत हिम्मत से तो काम करता है, चाहे पॉलिटिकल पावर किसी का भी हो, करता है हिम्मत अपनी अपनी लेवल पे। कुछ लोग बोलने वाले होते, कुछ नहीं बोलने वाले होते हैं, लेकिन करते हैं, पे बैक टू सोसाइटी में करते हैं। लेकिन अभी ये 10 साल के अंदर जो सरकार आई है केंद्र में और महाराष्ट्र में, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डर सा अधिकारी कर्मचारियों में आया है। डर सा आया। डर किस बात का आया है? अब मैं भी 29 ईयर्स प्रशासन में रहा सिविल सर्वेंट करके, और मेरे 29 ईयर्स में 21 टाइम्स मेरी ट्रांसफ़र हो गई है। मैं बदली के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, पोस्टिंग के लिए किसी के पास नहीं गया। जब मैं प्रोबेशन में था 83 में, 83 में, तब मेरी प्रोबेशन में पहली बार, ट्रेनिंग में था मैं, ट्रेनिंग में मेरी ट्रांसफ़र हुई थी। अच्छा। तो मेरे सहकारियों ने मुझे कहा था कि जाके डिविजनल कमिश्नर से मिलो, क्यों ट्रांसफ़र किया है। तो मैंने मेरे मिसेस से, पत्नी से पूछा कि ऐसा ऐसा है, और प्रशासन के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे। दैट वाज आवर फर्स्ट एंट्री टू दैट। कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं। कलेक्टर को पहली बार देखा था मैंने जी। तो मैंने मेरे मिसेस से पूछा कि ऐसा ऐसा कह रहे, हमारी ट्रांसफ़र गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट हो गई, वर्धा से। तो मेरे मिसेस ने कहा कि हम बम्बई छोड़ के आए, ओएनजीसी में था मैं पहले, बम्बई में। तो बोले हम बम्बई छोड़ के आए हैं, हम वर्धा रहे या गढ़चिरौली रहे, कहीं भी रहे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और उसने मुझे उस वक्त कहा था कि ट्रांसफ़र के लिए, पोस्टिंग के लिए हमने किसी के सामने हाथ जोड़ना नहीं है, जो पद मिले उसमें काम करना। और जो एक बात मैं भूल गया, मेरे पिताजी ने कहा था, जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं ओएनजीसी में मुझे अच्छी सैलरी मिलती थी, अच्छी तनख्वाह थी, मेरी बम्बई में पोस्टिंग थी। मेरी शादी के बाद जब आए थे तो उन्होंने मुझे पूछा था कि मेरे मिसेस को भी क्या काम करता है, ओएनजीसी में साहब है, कौन पहचानता है। मेरे गांव के तहसीलदार, मेरे गांव के तलाठी को पहचानते हैं लोग, तहसीलदार को पहचानते, कलेक्टर को पहचानते। इतना पढ़े लिखे हो तो फिर ऐसी पोस्ट में काम करो, कलेक्टर बनो और लोगों के लिए काम करो, अपनी पहचान बनाओ। तो ये सारी जो संस्कार की बात है, जो बाबा साहब की प्रेरणा है, माँ बाप के पढ़े लिखे नहीं थे, उनको यूपीएससी नहीं मालूम है, स्पर्धा नहीं, लेकिन उनको एक गोल मालूम है, वैल्यू पता है कि कलेक्टर बनेगा तो लोग पहचानेंगे और इनके पास इतनी पावर आएगी तो वो काम कर सकेगा। तो उस हिसाब से हमने वो ही ध्यान में रखा कि तो आज अगर हम हमारी अपनी जो वैल्यू सिस्टम को अगर हम, और बाबा साहब के जीवन के जो पहलू है, संदेश है, जो उन्होंने हमेशा कहा कि मैंने 3 मेरे दैवत है, विद्या, शील और स्वाभिमान। मुझे लगता है कि अगर हम शील, हमें उतना पढ़ना लिखने की जरूरत नहीं जितना बाबा साहब पढ़े, जितने पढ़े उतने ठीक है, लेकिन जो शील है, चारित्र्य है और स्वाभिमान, ये 2 चीज़ अगर प्रशासन में काम करने वाले लोग हैं तो सरकार किसी भी की भी हो, डरने की कोई जरूरत नहीं। डरने की, हम व्यवस्था को बदल सकते थे। मैं भी प्रशासन में रहा, मेरी भी ट्रांसफ़र हो गई, मेरे ऊपर भी आपत्ति आई, अच्छा भी करने जाओ तो भी बुरा कहने वाले लोग हैं, तकलीफ देने वाले लोग हैं, लेकिन उस तकलीफ से घबराने की जरूरत नहीं, कर सकते हैं। तो मैं हमेशा हमारे महाराष्ट्र के भी अधिकारी से कहता हूँ कि चाहे होने दो ना सरकार किसी की, संविधान तो है आपके साथ, क्या होगा, की बात कर रहे हो ना, क्या है, क्या होगा, ट्रांसफर होगी, अच्छी पोस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है ना, चलता है। कल क्या था, कुछ भी तो नहीं था, उससे तो बेटर है, कोई भी पोस्ट में रहे, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो कुछ हिम्मत तो करो, कुछ हिम्मत करो और अपना चारित्र बनाओ। निष्कलंक चारित्र का दाग ना लगे आपके ऊपर, मॉरलिटी का इतना प्रभाव पड़ता है। आप क्लीन होंगे तो फिर किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं लोग आपको कितना भी गलत कहे, कितनी भी आपके बारे में शिकायतें करे, आपको अड़चन में लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सच्चाई ये बाबा साहब के जीवन में भी हुआ था। उन्होंने किया ये काम। लेकिन बाबा साहब का जो चारित्र था, उनका जो स्वाभिमान था, वो तो पढ़ो, कम से कम इतनी पढ़ने की हमें जरूरत है, बाकी फिलॉसफी की हमें जरूरत नहीं। प्रशासन में हम इतना देखेंगे, और बाबा साहब ने जो भाषण में कहा था कि संविधान जिनके हाथ में है वो प्रामाणिक होने चाहिए, तो संविधान
तो हम अगर संविधान के लाभार्थी है, आरक्षण के लाभार्थी है, तो हम कम से कम संविधान के लिए हम प्रामाणिकता से काम करेंगे तो इसका इम्पैक्ट हम जरूर कर पाएंगे। अपने अपने क्षेत्र में जो भी हम सब कुछ तो एक आदमी नहीं कर सकता, लेकिन ज़रूर कुछ कर पाएंगे और हमारा अपना अनुभव है कि हम कर पाए। तो मैंने अभी एक किताब, कुछ आर्टिकल लिखे थे, उसका कंपाइलेशन किया और उसका नाम हमने प्रशासनात आम्बेडकरवाद ये नाम से दिया। आम्बेडकरवाद का मतलब यही है, जो भी सब अच्छा ही है आम्बेडकरवाद में। स्वाभिमान है, निष्कलंक चारित्र है, समता है, स्वातंत्र, बंधुता है, न्याय है, अन्याय के खिलाफ है। तो प्रशासन में हमारा काम क्या है? वही तो आपकी वही ड्यूटी तो है। उसी के लिए तो आए हैं जी। व्यवस्था में आए हैं, व्यवस्था बदलने के लिए। अब व्यवस्था के साथ में संगत मत करके अपना हित साधने के लिए नहीं है, अपना हित तो होने वाला ही है, That's उसमें important. रहोगे। तो अब ऐसी बात करते तो लोग नाराज हो जाते हैं, हमारे ही अधिकारी नाराज हो जाते हैं, ऐसे थोड़े होता है ना। करके दिखाए, बहुत लोगों ने करके दिखाया, लोग कुछ कर रहे हैं, नई बात नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा तादाद में अगर 50% अगर रिजर्वेशन के लोग आए, SC ST VJNT OBC, क्यों नहीं चमकते हैं? लोगों ने बोलना चाहिए कि अरे हाँ ये बाबा साहब का आदमी है। यस। अरे डरता नहीं है, इसका चारित्र है। ना दो पोस्टिंग आपको, कोई बात नहीं, कब तक नहीं देंगे? आज नहीं देंगे, कल देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। हर पोस्टिंग जो प्रशासन की अच्छी होती है। मैंने 21 पोस्टिंग में काम किया 29 साल में। क्या होता है, कलेक्टर आप जिंदगी भर नहीं रह सकते ना, 3 साल रहोगे और एक आधी बार रहोगे। तो अगर आप कलेक्टर हो, आप CO हो, कमिश्नर हो, तो उस पद में आप, अब मैंने जो एक अनखेक पाउल करके एक पहली किताब 2015 में लिखी थी, हमने वही लिखा था कि हर पद पे अगर आपका कमिटमेंट है, आपको कोशिश तो करनी है, आपकी कोशिश दिखनी चाहिए। और उसके लिए आपको समाज में जाना चाहिए, बस्ती में जाना चाहिए, दलितों की बस्ती में जाओ, तब आपको समझ में आएगा कि उसके दुख दर्द क्या है। दैट्स वेरी इम्प्रेसिव थिंग। और अच्छा लगा आपसे बात करके। संविधान दिवस पे आप सबको बधाई। और ये कहानियाँ पहुँचाने की हमारी कोशिश है कि ये जो भी हमको आज हासिल हुआ है वो सिर्फ हमारी मेहनत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, असंख्य लोग हैं जिनकी मेहनत ने, जिनके संघर्ष ने हमें इस मुकाम पर पहुंचाया है। और खोब्रागड़े साहब और उनकी टीम को भी हम धन्यवाद देते हैं कि वो लगातार संविधान के सम्मान में लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। और जिन भी लोगों ने सालों की मेहनत से संविधान दिवस को एक हकीकत बनाने के लिए, सरकारी आयोजन बनाने के लिए मेहनत की, हम उन सबको भी धन्यवाद करते हैं। संविधान दिवस सिर्फ मनाएं ना, बल्कि उसको पढ़ें और उसको समझें, तभी आपका उद्धार हो सकता है। इस बातचीत पर आपका क्या कहना है? आप अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर लिखें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB 0000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।